अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ना जुम्मे का दिन है, मौसम बहुत ही प्यारा था, धूप निकली हुई थी। अच्छा, मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो बच्चे कहने लगे आज हमें पराठे का नाश्ता नहीं करना, हमें ब्रेड खाना है। तो फिर मैंने उनको ब्रेड और चाय दे दिया था। और फिर मैंने उनको लंच में ना केक बाहर से ही मंगवा कर दे दिया था। आज मेरा मूड ही नहीं था कुछ बनाने के लिए, पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ना बच्चों को बाहर से ये केक मंगवा कर उनको दे दिया था। फिर बच्चों को तैयार करके मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद फिर ना हमारा नाश्ते का टाइम था। नाश्ते में मैंने बनाया था अंडा और दाल, रात की बनी हुई थी। और फिर साथ चाय बना ली थी और पराठे बना लिए थे। हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया था। हमने नाश्ता करने के बाद सोचा कि आज धूप बहुत निकली हुई है तो सर्दी की तैयारी क्यों ना कर ली जाए। तो फिर हमने जितने भी कंबल थे ना वो सारे मशीन में डाले और फिर पानी डाला और मशीन को ना चला दिया था। जब तक ना कपड़े धुल रहे थे तो मैंने ना हाथ से ही बैठ के ये जूतियाँ भी धो ली थी, क्योंकि सर्दियों में ना ऐसे यहाँ पर पहनी जाती हैं जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अगर ऐसी जूती ना पहन पाँव बहुत ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये धो लिए थे। जैसे ही मैं फारिग हुई ना तो हस्बैंड को याद आया आज तो जुम्मा है, मैंने जुम्मे पे जाना है, ज़रा मेरी जुम्मे की तैयारी तो कर दो। फिर मैंने जल्दी से कपड़े निकाल आयरन कर दिए थे। फिर ना मैं उनकी तैयारी में लग गई थी। जो भी उनको जुम्मे के लिए सामान चाहिए होता है ना वो सारा निकाल के मैंने तैयार कर दिया था। फिर वो मैं कोई और काम करने लगती हूँ ना, फिर कहते हैं ये निकाल दो वो निकाल दो। इससे पहले मैंने सारे ही वो उनका सामान रेडी कर दिया था। अच्छा, मैं ना मुदस्सर को जो भी कपड़े निकाल के दे दूँ ना उन्होंने चुप कर पहन लेते हैं। कभी भी इस मामले में ना शुक्र अल्लाह का, उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। अच्छा, फिर मैं ना वो उनका सारा सामान रेडी करके ना किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। जब तक बच्चे और हस्बैंड जुम्मा पढ़ के आते हैं ना तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। खाने में ना मैं आज दाल और चावल बनाने लगी थी। मेरे बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है, तो इसीलिए आपने देखा होगा मैं कभी चने और चावल बना रही होती हूँ, कभी दाल चावल बना रही होती हूँ। हमारे घर में ना यहाँ पे नेपाल में अक्सर ही नेपाली लोग चावल ही खाते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चों को देख देख के ना वो ही दिल करता है। तो इसलिए फिर मैं दाल चावल बना रही थी। तो मेरे बच्चे ना पक्के नेपाली बन गए हैं। उसके बाद खाना तो मैंने रख दिया था, तैयार हो रहा था। तो मैंने इतने में सलाद तैयार कर लिया था। खाना बनाने के बाद ना काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं कुछ बनाओ ना बनाओ बर्तन का ढेर लगा ही रहता है, भरा ही रहता है सिंक। तो फिर मैंने फटाक से बर्तन जल्दी से सब धो लिए थे और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मैं बर्तन धोकर फारिग हुई ना तो कचरे वाला आ गया था। हमारी गली में कचरे वाला आ जाता है, लोग इस तरह बाहर ना गली में कचरा रख देते हैं। तो फिर ये ना गाड़ी आती है और कचरा उठा के ले जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना कचरा देने के बाद मैं छत पर चली गई थी। जो सुबह गद्दे और कंबल वगैरह धो के ऊपर डाले थे ना, गद्दे तो नहीं धोए थे खैर, कंबल धोए थे ना, उनको मैं देखने चली गई थी, उनकी साइडें चेंज करने चली गई थी। यहाँ पे मौसम का कुछ पता तो चलता नहीं है, कभी धूप होती है कभी छाँव आ जाती है। तो फिर इसलिए मैं उनकी साइडें सब चेंज कर दी थी। कंबल मैंने देखे थे अच्छे से सूख गए थे और फिर कपड़ों को भी मैंने धूप लगवाई थी, वो मैं नीचे ले आई थी। उनको तय लगा कर ना फिर मैंने उनको अलमारी में रख दिया था। कपड़े तो खैर धूप लगती रहती है, हम धोते रहेंगे। सबसे ज़्यादा मेन मसला कंबल का था, जो ना मुझे बहुत ही काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था कि सर्दियाँ आ रही हैं तो उनसे आने से पहले ही इनको अच्छे से वॉश कर लें, धो लें। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं छुट्टी का फ़ायदा उठाया और फिर कंबल कपड़े सब धो डाले, जूतियाँ वगैरह जो भी धोना था। सर्दी की फुल तैयारी हो गई थी। अब सर्दी आ जाए तो कोई डर नहीं है, पर सर्दी बहुत ख़तरनाक आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है नेपाल में, इसलिए मैंने पहले ही सारा कुछ तैयार कर लिया था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना फिर खाना तैयार हो गया था दोपहर का और हस्बैंड काफ़ी लेट हो गए थे और फिर बच्चे भी साथ ही आ गए थे, फिर हमने मिलकर खाना खाया। अच्छा, खाना खाने के बाद ना बहुत क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की, तो मैंने हस्बैंड से कहा जाओ चाय बना कर लाओ। फिर हस्बैंड ने बहुत ही मज़े की चाय बनाई, फिर हमने चाय एंजॉय की। आज का व्लॉग यहीं तक था, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I can swear, I can joke, I say what's on my mind.